मित्रों नमस्कार। मैं रूपा पांडे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आप सबके बीच मौजूदा हालात की चल रही ऊहापोह, एक अजब माहौल जो ब्राह्मण और सवर्णों के विरुद्ध रचा जा रहा है। आखिर देश में ये चल क्या रहा है? निरंतर ब्राह्मण और सवर्णों को लक्ष्य बनाकर उन पर प्रहार किए जा रहे हैं, और ऐसे प्रहार जो ब्राह्मणों को आहत करते हैं, उनकी भावनाओं को आहत करते हैं, उनका अपमान करते हैं। आपत्तिजनक हैं ये सारी बातें, चाहे वो यूजीसी का नया कानून हो, चाहे ये एक बहुत आपत्तिजनक अभद्र शब्दों में जिस फिल्म का शीर्षक है, उस शीर्षक को मैं दोहरा नहीं सकती। व्यापक विरोध हो रहा है, वो शीर्षक सभी को पता है। ये कैसी मानसिकता है? जातिगत अपशब्दों को फिल्मों में स्थान दिया जाता है। फिल्में समाज का दर्पण होती हैं। मैं इससे इनकार नहीं करती कि समाज में भ्रष्टाचार नहीं है, घूसखोरी नहीं है, या कोई ब्राह्मण घूस नहीं लेता है। ये एक सामाजिक समस्या है, हर जाति इसमें लिप्त है। ये हटनी चाहिए। घूसखोरी पर फिल्म बननी चाहिए, मगर सीधे तौर पर एक जातिवादी एंगल देकर फिल्म का टाइटल उस मंशा के साथ रखना कि यूजीसी का मामला अभी गरमाया ही हुआ है, और उसके बाद सीधे ब्राह्मण को एक अभद्र भाषा में गाली देकर एक फिल्म तैयार कर दी जाती है। उनकी मंशा ही यही थी कि विरोध हो, बवाल हो और वो चर्चा में आ जाए। क्या कलाकारों को अपनी कला पर अब भरोसा नहीं रहा है? उन्हें अपनी कहानी पर भरोसा नहीं है, अपने अभिनय पर भरोसा नहीं है। इस फिल्म का नाम अगर सिर्फ घूसखोर रख दिया जाता, मैं समझती हूँ तब भी वो उतना ही देखी जाती। निरर्थक एक अजीब सा माहौल देश में चल रहा है। सवर्ण ब्राह्मण जो समाज के केंद्र में रहा है, सदैव गुरु रहा है, सदैव समाज को दिशा देने, समाज को आगे बढ़ाने के लिए ब्राह्मण समाज ने सदैव बहुत कार्य किए हैं। ब्राह्मण जातिवादी नहीं होता है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कह सकती हूँ कि मैं जातिवादी नहीं हूँ। ब्राह्मण जातिवादी कैसे हो सकता है? वो पूछकर शिक्षा नहीं देता कि अमुक बच्चा किस जाति का है। वो पूछकर कर्मकांड नहीं कराता। ऐसे प्रयास नहीं होने चाहिए जिससे समाज में विघटन पैदा हो, अस्थिरता आए, वैमनस्यता बढ़ जाए। लेकिन ये नकारात्मक युग है। हर व्यक्ति को लगता है कि वो कुछ ऐसा उल जलूल काम करे कि उसका विरोध हो, उसको गालियां पड़ने लगे। गालियों में लोग अपनी सफलता ढूंढने लगे हैं। ये स्थिति समाज की आ गई है। समाज में जब भी अस्थिरता आती है, जब भी कुछ गलत घटित होता है, तो कभी उस पर पैनी नज़र रखता है और तर्क संगत बात रखता है। कविता के माध्यम से लेखकों के लेख आते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग का यही कार्य है। तमाम तरह के विरोध हो रहे हैं। मैं तो बहुत शालीनता के साथ कहना चाहूँगी
मैं फिर दोहराती हूँ कि मैंने अपने पिता को, जो कि शिक्षक ब्राह्मण, उनको मैंने अपने बच्चे समय में समाज की सबसे पिछली पंक्ति में खड़े हुए व्यक्तियों की मदद करते निरंतर देखा। यहाँ तक कि उनको अंबेडकर की संज्ञा देने लगे थे लोग। ये सच मैंने आज से 40 वर्ष पूर्व देखा, तो मैं कैसे मान लूं कि ब्राह्मण जातिवादी होता है, वो शोषण करता है? मैं नहीं मानती। हर जाति में कुछ अलग प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तो ब्राह्मणों में भी हो सकते रहे हों। पूर्वजों से कुछ गलतियां हुई, लेकिन आज का युवा, आज तो शादियां भी हो रही हैं, जाति के बंधन टूट गए, आपस में शादियां हो रही हैं, बच्चे साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। हम तो ये देख रहे हैं, ये कौन हमें पीछे घसीटना चाहता है? जातिवादी गड़े मुर्दे कौन उखाड़ना चाहता है? किसको लाभ मिलने वाला है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। राजनीति ज़्यादा नहीं जानती हूँ मैं, लेकिन किसी को लाभ तो है ही। तो ये पूरी हरकत बेसिर पैर की तो नहीं कही जा सकती, लेकिन ये बैठी बर्रैया हुस्काने जैसा है। जातिवाद की बर्रैया को हुस्काया जा रहा है। किसी भी समाज के लिए ये बहुत चिंता और दुख का विषय है। मैं बहुत खिन्न हूँ। कई दिनों से सोच रही थी कि मैं आपके मध्य आऊँ और जो मेरे मन में चल रहा है वो आपको बताऊँ। ब्राह्मण समाज के केंद्र में था, है और रहेगा। ये बात तो नोट कर ली जाए। ब्राह्मण ने पठन पाठन में अपना इतना दम लगाया है कि वो समाज की आवश्यकता है। मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं तो कोई अन्य जाति की भी होती तो भी मुझे आज इतना ही दर्द होता, क्योंकि जहाँ गलत है, अब कलमकार हूँ तो शायद हमारी प्रकृति ही यही है कि हर गलत के विरुद्ध मुखरता। अपना कर्तव्य समझती हूँ, इसीलिए आपके सामने आ गई हूँ। इस बीच मैंने बहुत लिखा, यूजीसी के विरुद्ध बहुत लिखा। इस बकवास टाइटल की फिल्म के पीछे जो मंशा है उनको भी लताड़ा है मैंने। मैं जहाँ से देखती हूँ देश में जातिवाद नहीं है, लेकिन नेताओं को जातिवाद की खाद चाहिए अपनी फसल उगाने के लिए। सभी उसी ओर दौड़ रहे हैं, तो जनता भी सब समझे कि आपसी जो भी राजनीतिक मंशाएं चल रही हैं, जनता उनको ध्वस्त करे। मैं कवि हूँ, कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। जातिवादी समस्या न पोषित करो, जातिवादी समस्या न पोषित करो, बांटने की हमें अब न कोशिश करो, बांटने की हमें अब न कोशिश करो। शिक्षा संस्थान में है बराबर सभी, एक जैसे
नियम सब पे घोषित करो, एक जैसे नियम सब पे घोषित करो। और आज का युवा मेरी दृष्टि में, जो मैं देख रही हूँ, जो सब देख रहे हैं, उस युवा को समर्पित करती हूँ। देश का हर युवा स्वप्न देखे बड़े, देश का हर युवा स्वप्न देखे बड़े, जाति और धर्म पर ना अड़े ना लड़े, जाति और धर्म पर ना अड़े ना लड़े, सबको सम्मान से मिलते मौके रहें, देश आगे बढ़े और तरक्की करे, देश आगे बढ़े और तरक्की करे, देश आगे बढ़े और तरक्की करे, देश आगे बढ़े, हर युवा तरक्की करे। हम इस संकल्प को गांठ बांध लेंगे और इन अजीब कुत्सित राजनीति को हम नकार देंगे। ये जो नैरेटिव सेट हो रहा है, इसको हम नकार देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को आह्वान करती हूँ कि विनम्रता के साथ अपनी बात रखें, विरोध जारी रखें, सरकारों को आईना दिखाते रहें। जय हिंद, जय हिंदी।